हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा कल जो चैप्टर चल रहा था कोड एंड इनक्वालिटीज़ का, वही कंटिन्यू करते हैं। आज उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल जो क्वेश्चंस करवाए थे, कल मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर वाली फैमिली में पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर को, फिर ग्रेटर इक्वल को, फिर इक्वल को। और लेसर फैमिली में सेम, पहले लेसर को देंगे, फिर लेसर इक्वल को देंगे, फिर इक्वल को देंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सबका, ग्रेटर और लेसर का। अब ठीक है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसमें देखिए, हम पहले ये फर्स्ट पे आता है, ये थर्ड पे आता है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, अब P से S में जाएंगे हम। P ये रहा, S ये रहा, तो P से S में 1 नंबर पहले आ रहा है, तो P ग्रेटर S होना चाहिए, लेकिन हमें P ग्रेटर इक्वल S दे रखा है, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट है POT। POT के बीच में पूरी इक्वेशन आ रही है, तो फर्स्ट नंबर ही आएगा, ये ऑफकोर्स ही बात है। तो P ग्रेटर T होना चाहिए। क्या P ग्रेटर T है क्या? बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है। अब देखिए, Q ये रहा हमारा और S ये रहा। Q और S के बीच में कौन कौन आ रहा है? एक 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? 2 नंबर को। ठीक है, तो मतलब कि Q ग्रेटर इक्वल S होना चाहिए, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड थर्ड वाला भी हमारा यहाँ पे सही है। अब लास्ट वाला देखिए, ROT। R ये रहा, OT ये रहा। ROT के बीच में 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? 1 को, मतलब कि R ग्रेटर T होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है? ग्रेटर इक्वल T दे रखा है, तो एक गलत हो गया। तो हमारे यहाँ कितने कंक्लूजन सही हो गए? 2 कंक्लूजन यहाँ हमारे सही हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी सेम वही है। अब मैं नंबरिंग नहीं करूँगी, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, M और Q। M और Q में पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इसको देंगे, तो M लेसर Q होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल दे रखा है, तो एक गलत हो गया। अब देखेंगे हम N और Q। N और Q के बीच में हम वापस इसी को प्रेफरेंस देंगे, तो N लेसर Q होना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या देखेंगे? O और S। O और S के बीच में भी हम वापस इसी को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे O लेसर S होना चाहिए, ये थर्ड वाला हमारा सही है। अब क्या देखेंगे? N और P। तो N और P में हम क्या है, ये दोनों, ये भी 2 नंबर पे आता है, ये भी 2 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पे N ग्रेटर इक्वल P होगा, तो ये वाला भी हमारा सही है। और लास्ट में क्या देखेंगे? N और S। तो ये पूरी इक्वेशन है, तो यहाँ तो फर्स्ट नंबर को हम देना चाहिए प्रेफरेंस लेसर वाली फैमिली में, तो ये होना चाहिए हमारा, तो M लेसर S। तो यहाँ क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है, थर्ड नंबर वाला दे रखा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमने इसको गलत कर दिया। तो यहाँ हमारे कितने कंक्लूजन सही हुए? 2 कंक्लूजन हमारे यहाँ पे सही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर कहीं पर ग्रेटर और इक्वल दे दे। अब देखिए, इसमें 2 कंक्लूजन निकलेंगे, या तो P S से बड़ा होगा या फिर P S के बराबर होगा। मतलब कि इसमें 2 कंक्लूजन निकलेंगे, दोनों 50-50% चांसेस होंगे, ये 50% और ये भी 50%। और जहाँ 100% नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा डाउटफुल में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? डाउटफुल में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अगर कहीं पर हमें ग्रेटर इक्वल दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? या तो वो ग्रेटर भी होगा या फिर इक्वल भी होगा, मतलब 50-50% चांसेस है, वो बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो 50-50% चांसेस, मतलब कि ये भी डाउटफुल में आ जाएगा हमारा, और ये भी हमारे डाउटफुल में आ जाएगा, मतलब कि दोनों डाउटफुल में आ जाएंगे। अगर दोनों डाउटफुल में आ जाएंगे, तो वहाँ क्या करेंगे हम? आइदर 1 और 2, मतलब कि इसको 1 बोल देंगे और 2, या तो 1 या 2, दोनों में से एक सही होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि वो मुझसे बड़ा भी है और मेरे बराबर भी। अरे कभी कभी हो सकता है कि वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है क्या? नहीं, वो दोनों में से एक होगा।
या तो वो मुझसे बड़ा होगा एज में, या फिर वो मुझसे छोटा होगा, बड़ा होगा, या तो वो मेरे बराबर होगा। ठीक है, कभी हम दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकते कि वो मेरे से बराबर भी है और मेरे से बड़ा भी है। वो हमेशा 50-50% चांसेस होंगे, वो डाउटफुल में चला जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आइदर 1 और 2। ठीक है, या तो एक या 2, या लगेगा, या तो एक सही होगा या 2 सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कभी ये नहीं करना कि हाँ हम टिक लगा के आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन कर दिया जल्दी से। ये 50-50% चांसेस होते हैं जहाँ पर ग्रेटर इक्वल आ जाए, लेसर इक्वल आ जाए, ये दोनों ही डाउटफुल में चले जाते हैं। या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर वो छोटा होगा या बराबर होगा, या आएगा उसमें हम 50-50% चांसेस है आएंगे। जहाँ डाउटफुल होगा वहाँ पर हम या का यूज़ करेंगे, जहाँ डाउटफुल आ जाता है वहाँ पर या आइदर और का यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जहाँ डाउटफुल कंक्लूजन हो वहाँ आइदर और यूज़ करेंगे। ठीक है, वो तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको समझते आना जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है एम, ये एन इक्वल, अब इसमें क्या करेंगे, हम पूछा है एम और ओ, एम ये रहा और ओ ये रहा, तो हम पहले प्रेफरेंस तो इसी को देंगे। अब यहाँ दे रखा है एम ग्रेटर ओ, तो ये तो एम ग्रेटर ओ दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब कि क्या करेंगे, हम इसको डाउटफुल में चला जाएगा, मतलब कि डाउटफुल, ये ग्रेटर भी हो सकता है। यहाँ पे हम प्रेफरेंस इसको देंगे, देखिए ये 3 नंबर पे आता है और ये 2 नंबर पे आता है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, एम ग्रेटर इक्वल ओ आ गया। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, एम ग्रेटर ओ, तो ये तो डाउटफुल में चला गया। और सेकंड में भी क्या दे रखा है, एम इक्वल ओ, तो ये भी डाउटफुल में चला गया। तो अगर दोनों डाउटफुल में चले गए तो 50% इसके चांसेस भी होते हैं वो बड़ा भी हो सकता है एम ओ से, और 50% ये भी चांस हो सकते हैं कि वो एम ओ दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो जहाँ 50-50% जहाँ डाउटफुल आ जाता है जहाँ 50-50% चांसेस हो जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आइदर ओ की कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब कि आइदर 1 और 2, मतलब या तो एक या 2, दोनों में से कोई सा भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, वो आइदर और की कैटेगरी में चले जाएंगे। हम दोनों पे टिक नहीं लगा सकते, ना दोनों को गलत कर सकते हैं ना दोनों को सही कर सकते हैं, दोनों को हम डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एम और वाई। अब इसमें देखिए फर्स्ट दे रखा है एम लेसर वाई और सेकंड दे रखा है एम इक्वल वाई। तो अब यहाँ हमारे एम और वाई के बीच में क्या हो रहा है, लेसर इक्वल आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, लेसर, जैसे एम लेसर है वाई से, एम छोटा है वाई से, तो बिल्कुल सही है, पर ये डाउटफुल में रख देते हैं। और एम बराबर भी हो सकता है वाई के, तो दोनों डाउटफुल में चले गए। ठीक है, तो दोनों के 50-50% चांसेस आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, या तो एक या फिर 2, दोनों में से एक होगा, या तो वो छोटा होगा एम वाई से या फिर बड़ा होगा। दोनों कैटेगरी कभी एक साथ नहीं आ सकती कि वो मेरे से छोटा भी है वो बड़ा बराबर भी है, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। हम दैनिक जीवन में भी नहीं बोल सकते कि वो मुझसे छोटा भी है और वो मुझसे बराबर भी है, नहीं बोल सकते। अगर हम प्रैक्टिकली भी यूज़ करें तो नहीं हो सकता, तो हम क्वेश्चन में भी हमें प्रैक्टिकली ही यूज़ करना है। अगर ऐसा है तो दोनों को हम डाउटफुल में डाल देते हैं और आइदर और का स्टेटमेंट आ जाता है हमारा, यहाँ पे आइदर और का आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखी है। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं 2 2 3 2।
अब देखिए एम और ओ, एम ये रहा और ओ ये रहा, तो एम और ओ के बीच में एम ग्रेटर सॉरी लेसर इक्वल ओ आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है। अगर यहाँ सिंगल लेसर भी दे देते तो हम उसको डाउटफुल में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो हम इसको गलत कर देंगे। अब सेकंड देखिए ओ और क्यू, ओ और क्यू के बीच में हम ओ लेसर इक्वल क्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वापस हमें ग्रेटर इक्वल आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब थर्ड देखिए एम और पी, एम और पी के बीच में हम एम लेसर इक्वल पी, तो इसमें अब देखिए लेसर इक्वल, तो या तो इसमें लेसर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ हमें क्या दे रखा है लेसर, तो हम इसको क्या करेंगे डाउटफुल में डाल देंगे। अब नेक्स्ट देखिए एम और पी, तो यहाँ इक्वल आ रहा है, तो इसको भी हमने यहाँ पर डाउटफुल में डाल दिया। अब यहाँ आइए एन, एन ये रहा और क्यू ये रहा, अब इसके बीच में एन ग्रेटर लेसर इक्वल क्यू होगा, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो हमारे डाउटफुल में कौन कौन जा रहे हैं, 2 जने जा रहे हैं, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 डाउटफुल में जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ, आइदर और का, या तो 3 या 4, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और एन तो एन इस फिफ्थ में तो 2 ने दे रखा है ग्रेटर और इक्वल का, तो ये तो बिल्कुल ही सही हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये डाउटफुल में हो गया, 50% सही हो गया और ये 50% सही हो गया, क्योंकि ये वाला चिन्ह जब आता ना तो 2 चिन्ह है, तो हम 50-50 दोनों में बांट देते हैं, ठीक है, दोनों में बांट देते हैं, ये ध्यान रखना। 2 चिन्ह आगे तो दोनों में बांट दिया, तो दोनों डाउटफुल में रख दिए, बस इतना कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन है, अब इसमें बोला है n ग्रेटर देन है l से। अब देखिए n कहाँ है और l कहाँ है हमारा, देखिए तो इसमें देखिए ये 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तो n और l के बीच में कौन आएगा, 1 ही आएगा ना, तो n ग्रेटर देन l होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ये वाला कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट दे रखा है n ग्रेटर देन m, अब n ये रहा और m ये रहा। अब देखिए इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू k, फिर ग्रेटर देन m हो रहा है, तो यहाँ भी 1 और ये 2 नंबर पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, n ग्रेटर देन m ही होगा ना, तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारे दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जाइए, अब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, मतलब बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा ये आंसर होगा, ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी और एफ, ये रहा बी और एफ। अब देखिए बी और एफ के बीच में ग्रेटर भी आ रहा है, लेस देन दोनों हो रहा है, दोनों आ रहा है ना यहाँ पे, दोनों मतलब ग्रेटर भी हो रहा है, लेस भी हो रहा है, दोनों के दोनों मतलब फ्लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे, बी ग्रेटर एफ, तो हम इसको हमेशा क्या करेंगे, जहाँ फ्लो ब्रेक होता है, मतलब कि जहाँ ग्रेटर भी आता है और जहाँ लेसर भी आता है और जहाँ इक्वल भी आता है, अगर कहीं पर ये ग्रेटर दे दिया तो उसको हम हमेशा डाउटफुल में डाल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसको हम डाउटफुल में डाल देंगे। अब इसको और अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में पूरा थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी डीपली। अब नेक्स्ट देखिए सी कहाँ है हमारा, सी ये रहा और ए कहाँ है, ये रहा। अब देखिए सी लेस देन इक्वल बी इक्वल टू ए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 2 और 3, तो हम पहले किसको डालेंगे, 2 को, तो सी लेसर इक्वल ए होगा। तो यहाँ पे 50-50 2 चांसेस बनते हैं, एक तो सी लेसर ए और सी इक्वल टू ए, 2 बनेंगे ना, यहाँ पे 2 चांसेस हो जाते हैं 50-50%। तो हमें कौन सा दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ 1 दे रखा है, तो ये भी डाउटफुल में चले जाएंगे, मतलब कि दोनों के दोनों हमारे डाउटफुल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों के दोनों हमारे डाउटफुल में चले जाते हैं और दोनों का एलिमेंट अलग है, देखिए यहाँ का भी एलिमेंट अलग है, यहाँ का भी एलिमेंट बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, दोनों का एलिमेंट अलग है और दोनों डाउटफुल में चले जाते हैं, तो दोनों ही रॉन्ग हो गए हमारे यहाँ कंक्लूजन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ना, तो निष्कर्ष 1 मिनट,
न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 दोनों सत्य हैं, दोनों ही, मतलब कि नाइदर कंक्लूजन आ जाता है यहाँ पे 1 और 2। तो यहाँ कौन सा लग जाता है, नाइदर का, नाइदर 1 और 2 वाला ऑप्शन लग जाता है यहाँ पे। जब दोनों ऑप्शन डाउटफुल में है, सबसे मेन तो दोनों डाउटफुल, और सेम दोनों का एलिमेंट देखिए यहाँ भी अलग हो रहे एलिमेंट और यहाँ भी अलग हो रहे हैं, ठीक है, और डाउटफुल में जा रहे हैं तो उसको हम नाइदर और में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए एच किधर है, एच ये रहा, और एफ किधर है, एफ ये रहा। तो अब यहाँ क्या होगा, ये 3 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा। तो हम पहले किसको लेंगे, 2 नंबर वाला, मतलब एच ग्रेटर इक्वल टू एफ होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ क्या देखा, इक्वल, ठीक है, मतलब एच लेस देन, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, इक्वल वाला दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जे ये रहा, और जी कहाँ पर है हमारा, ये रहा। अब तो इसमें क्या होगा, जी ग्रेटर एच इक्वल टू जी। तो अब इसमें देखिए ये 1 पे है, ये 3 नंबर पे है, तो पहले हम किसको लेंगे, 1 नंबर पे, मतलब कि जे ग्रेटर जी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, लेसर दे रखा है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों कंक्लूजन है ये भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही होगा, न ही निष्कर्ष 2 सही होगा, ठीक है। मतलब कि नाइदर और का कंक्लूजन लग जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। कल हम इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू करेंगे, कल और नया कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लो ब्रेक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।